नमस्कार साथियों। तो पिछली कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला का परिचय, माहेश्वर सूत्र, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान और बाह्यांतर प्रयत्नों के तथा आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पढ़ लिया था और इनके बारे में हमने जान लिया था। तो आज हम संधि टॉपिक के ऊपर परिचर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। तो हम संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है तथा संधि के कितने भेद होते हैं और कितने उपभेद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संधि शब्द की उत्पत्ति, कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक डू धाए धातु से की प्रत्यय जब हम करते हैं तो हमारा संधि शब्द सिद्ध होता है। तो संधि शब्द की उत्पत्ति, सम उपसर्ग, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, द्वाविंशति उपसर्गा भवन्ति संस्कृत भाषायाम। तो उन 22 उपसर्गों में से ये सम भी क्या है, उपसर्ग है। तो संधि शब्द की जो उत्पत्ति है वो सम उपसर्ग पूर्वक, अर्थात सम उपसर्ग पहले हो, तथा डू धाए धातु, ये डू धाए क्या है, धातु है, मूल धातु डू धाए, वैसे धा धातु है। तो संधि शब्द में सम उपसर्ग और धा धातु, तो डू धाए क्या है, मूल धातु है, और की एक प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। तो की जो प्रत्यय हुआ, ये पाणिनि जी का एक सूत्र है, उपसर्गे धौकी। कौन सा सूत्र है, उपसर्गे धौकी। ये सूत्र कहता है कि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होता है। उपसर्ग पूर्वक, यदि धा धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो उस धा धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाता है, की प्रत्यय हो जाता है। तो संधि शब्द में सम उपसर्ग है और डू धाए धातु है और की क्या है, प्रत्यय। अब देखिए, ये जो डू धाए धातु है, इसमें हम धा धातु कैसे, इसमें धा धातु शेष कैसे रहती है। तो हमने इत्संज्ञक जो सूत्र पढ़े होंगे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था, नंबर 1 उपदेशे अज अनुनासिक इत, उपदेशे अज अनुनासिक इत। उसके बाद दूसरा सूत्र भी मैंने आपको बताया था, हलंत्यम। तीसरा है चुटु, चौथा है लसक्व तद्दिते, लसक्व तद्दिते। पांचवा है आदिर्यि टूडु है, आदिर्यि टूडु है। और छठा है सह प्रत्ययस्य, सह प्रत्ययस्य। ये 6 जो सूत्र हैं, ये 6 सूत्र इत्संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं, इत्संज्ञा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इत्संज्ञा किसे कहते हैं। तो या संज्ञा सासा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई क्या होता है, फल होता है। तो हमने एक संज्ञा पढ़ी थी, इत संज्ञा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इत किसे कहते हैं। तो इत का मतलब क्या होता है, तो देखिए, एते गच्छति इति इतः, जो चला जाता है उसे क्या कहते हैं, इत कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण में जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उन वर्णों का लोप भी हो जाता है। पाणिनि जी का सूत्र है तस्य लोप है, अर्थात वो सूत्र कहता है कि जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इत संज्ञा करने का फल क्या होता है कि उस वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो व्याकरण में इत संज्ञा करने वाले पाणिनि की अष्टाध्यायी में ये 6 सूत्र बताए गए हैं। कितने सूत्र बताए गए हैं, 6 सूत्र। और एक सूत्र और है नय विभक्तौ तुष्मा, नय विभक्तौ तुष्मा, नय विभक्तौ तुष्मा। ये इस संज्ञा का निषेध करता है, हलंत्यम का। तो देखिए, सबसे पहला जो सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उपदेशे अज अनुनासिक इत, अर्थात ये सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता है। तो इत संज्ञा किसकी करेगा, तो देखिए सूत्र में दे रखा है उपदेशे अच अनुनासिक इत, अर्थात
उपदेशे यानी उपदेश अवस्था में अच यानी स्वर वर्ण की, या कैसे स्वर वर्ण की, अनुनासिक जो स्वर या अच वर्ण है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अर्थात उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक जो स्वर वर्ण होता है उस स्वर वर्ण की क्या कर देता है, ये इत संज्ञा कर देता है। तो उपदेश किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपदेश 9 होते हैं। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, तो उन व्याकरण के त्रिमुनियों का जो पहला उच्चारण है, जो प्रथम उच्चारण है या आद्य उच्चारण है, उसी को ही हम संस्कृत में उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। अर्थात जो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, उनके मुख से जो पहली बार जो वाक्य निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपदेश अवस्था कहते हैं। तो उस उपदेश अवस्था में इस अनुनासिक जो अच वर्ण है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जैसे ये धातु है भू, कौन सी धातु है, भू, तो इस भू धातु से हम गुण करके भो बना देते हैं और आयादी संधि करके क्या बना देते हैं, भव, और भव से बन जाता है भवती। तो अब इसमें हम पूछेंगे कि उपदेश क्या है, तो यहाँ पर ये भो उपदेश नहीं है, ना भव है ना भवती है। उपदेश क्या है, ये भू, क्योंकि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन का जो प्रथम यानी आदि उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, हम उपदेश कहते हैं। तो ये भू जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था कहलाती है, उपदेश अवस्था कहलाती है। और व्याकरण में 9 उपदेश होते हैं, धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश। ये 9 उपदेश अवस्थाएं बताई गई है पाणिनि जी के अनुसार। तो उस उपदेश अवस्था में ये सूत्र जो होता है वो अनुनासिक अच वर्ण की क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। अच का मतलब स्वर वर्ण की, तो स्वर की इत संज्ञा कौन सा करेगा, उपदेश से अनुनासिक इत। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इत संज्ञा करने का फल क्या हुआ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई क्या होता है, फल होता है। तो जब इस सूत्र से हम उपदेश अवस्था में आदि जो अनुनासिक वर्ण है उसकी संज्ञा कर देंगे, तो एक सूत्र और आता है तस्य लोप है। वो सूत्र कहता है कि जिसकी संज्ञा आपने की है उस वर्ण का क्या कर दो, लोप कर दो। क्या कर दो, लोप कर दो। लोप का मतलब अब क्या होता है, तो लोप के लिए भी बताया एक सूत्र, अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप है, अर्थात जिसके कोई दर्शन नहीं हो, न दर्शनम इति अदर्शनम, जिसके कोई दर्शन नहीं हो, अर्थात जो ध्वनि सुनाई नहीं देती है और दिखाई नहीं देती है उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, लोप। अर्थात जब इत संज्ञा करते हैं तो उस वर्ण का लोप हो जाता है, और लोप का मतलब ये होता है कि वो अब जो शब्द है या ध्वनि है वो ना तो दिखाई देगी हमको ना ही सुनाई देगी। तो पहला सूत्र था उपदेश से अनुनासिक इत, जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यानी स्वर वर्ण की क्या करता है, इत संज्ञा करता है। उसके बाद दूसरा सूत्र है हलंत्यम। कौन सा सूत्र है, हलंत्यम। ये हलंत्यम सूत्र कहता है कि उपदेशे अंत्यम हलत स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल यानी व्यंजन वर्ण होता है उस व्यंजन वर्ण की क्या कर देता है, ये इत संज्ञा कर देता है उपदेश अवस्था में। और उपदेश अवस्था आप जानते ही हैं, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन का जो प्रथम उच्चारण है उसे क्या कहेंगे हम, उपदेश अवस्था कहते हैं। और वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब देखिए हलंत्यम क्या करता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल यानी व्यंजन वर्ण की क्या होगी, इत संज्ञा। जैसे ये डूधाएं धातु है तो ये उपदेश अवस्था है, तो इसमें अंतिम ये हलंत दिख रहा है आपको, इस हलंत की हलंत्यम सूत्र से, हलंत वर्ण की हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो इस हलंत्यम सूत्र से जब इस वर्ण की इत संज्ञा होगी तो तस्य लोपे सूत्र इस वर्ण का क्या कर देगा, लोप, क्योंकि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो तस्य लोपे से इसका क्या कर देंगे, लोप। अब लोप का मतलब क्या हुआ कि अब ये वर्ण ना तो हमें दिखेगा और ना ही हमें सुनेगा। तो इस हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाती है, उपदेश अवस्था में अंतिम हलंत यानी हल यानी व्यंजन वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद इस सूत्र का एक निषेध करने वाला सूत्र है न विभक्तौ तुष्मा। कौन सा सूत्र है, न विभक्तौ तुष्मा। ये सूत्र कहता है कि न विभक्तौ तुषमा, अर्थात विभक्ति जो प्रत्यय होते हैं, कौन से प्रत्यय, विभक्ति जो प्रत्यय होते हैं उसमें तू, स और मैं की इत संज्ञा नहीं होती है। तू का मतलब तय, तवर्ग, और स और मैं की इत संज्ञा नहीं होती, अर्थात विभक्ति प्रत्ययों में तू, तवर्ग, स तथा मैं की इत संज्ञा नहीं होती है। तो विभक्ति प्रत्यय कौन से होते हैं, तो सुपादि 21 प्रत्यय और तिपादि 18 जो प्रत्यय हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभक्ति प्रत्यय
कहते हैं। अर्थात सुऔजस, अमौजस, टाभ्याम भीस, नेभ्याम भ्यास, नसीभ्याम भ्यास, नसो साम नियो सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सुप आदि प्रत्यय कहते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। उसके बाद तिप्तस जी, सिप्तस थ, मिप्वस मस, तय आताम जय, था साथाम ध्वम, इड वही मही, ये 18 जो प्रत्यय हैं जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तिंग कहते हैं। और उनको क्या कहते हैं जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं? सुप कहते हैं। तो सुपादि जो 21 प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों में क्या नहीं होती है? अंतिम जो हलंत वर्ण में यदि मैं आएगा, से आएगा और तेवर का कोई अक्षर आएगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। ये इस सूत्र का क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है। अंतिम हलंत वर्ण की संज्ञा कब नहीं होगा? जब विभक्ति प्रत्यय में तय से मैं नहीं हो तो उनकी संज्ञा नहीं होती। उसके बाद अगला सूत्र है चुटु। कौन सा है? चुटु। देखो सूत्र में दो वर्ण दे रखे हैं, चू और टू। तो चू का मतलब चवर्ग और टू का मतलब टवर्ग। अर्थात प्रत्यय के आदि, आदि यानी प्रारंभ में, यदि प्रत्यय के प्रारंभ में चैवर्ग और टैवर्ग हो तो उस चैवर्ग और टैवर्ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और चैवर्ग और टैवर्ग की इत संज्ञा जब होगी तो तस्य लोपे से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और लोप का मतलब अब वो ना तो ध्वनि हमें दिखाई देगी और ना ही अब वो हमें सुनाई देगी। तो चुटु जो सूत्र है ये क्या करता है? प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद अगला सूत्र आता है लसक्व तद्धिते। कौन सा सूत्र है? चौथा, लसक्व तद्धिते। ये देखो लय से क्व तद्धिते, ये कहता है कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके लय से तथा कवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय के आदि में यदि क्या हो? लय हो, से हो या कवर्ग हो तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो ये सूत्र की स्थिति अलग है। उसके बाद आता है आदिर्यी टू डू है। आदिर्यी टू डू है, ये कहता है कि धातु के आदि में स्थित यी, टू और डू की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। यी की, टू की और डू की। धातु के आदि यानी प्रारंभ में जब स्थित होते हो तो इससे क्या हो जाती है? इत संज्ञा। और इत संज्ञा हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उसके बाद आता है सह प्रत्यस्य। कौन सा सूत्र आता है? सह प्रत्यस्य। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में यदि ये वाला सह हो, कौन सा सह है? ये मूर्धन्य सकार। कौन सा सकार है? मूर्धन्य सकार। सह तीन होते हैं, एक तो दंतीय सकार, एक तालव्य सकार और एक मूर्धन्य सकार। तो यदि प्रत्यय के आदि में ये मूर्धन्य सकार हो तो आदि यानी प्रारंभ में उस सह की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है और उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे ये प्रत्यय दिख रहा है आपको सवुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सवुन। तो ये प्रत्यय है, इसके आदि में मूर्धन्य सकार है तो इसकी सह प्रत्यय से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा और उसका क्या हो जाएगा? लोप। अब ये न है, अंतिम हलंत वर्ण है तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा उसका क्या हो जाएगा? लोप। तो ये जो 6 सूत्र हैं ये व्याकरण में क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। और इत संज्ञा करने का फल क्या होता है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का तस्य लोपे सूत्र से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो ये मैंने आपको सूत्र थोड़े से इसलिए बताए थे कि जिससे आपको पता चले कि ये सम उपसर्ग पूर्वक डूधाएं धातु है, इसमें धा धातु शेष कैसे रहती है और की प्रत्यय में ई शेष कैसे रहता है। समझ में आ गया? तो देखिए ये सम उपसर्ग था। संधि शब्द की हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संधि शब्द में सम उपसर्ग है, डू धाएं धातु है। अब ये डू धाएं धातु है, इस डू की, ये धातु के आदि में डू है तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। कौन से सूत्र से होगी? अभी अभी बताया था आपको, आदिर ई टू डू वह, आदिर ई टू डू वह। अर्थात धातु के आदि में स्थित टू, ही और डू की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। तो इस धातु के आदि में स्थित है डू, तो आदिर ई टू डू से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हलंत्यम सूत्र, अंतिम हलंत वर्ण की क्या करता है? इत संज्ञा। तो इस ये की कौन से सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। और हलंत्यम सूत्र से अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हलंत यानी व्यंजन वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो हलंत्यम सूत्र से जब इसकी इत संज्ञा हुई तो तस्य लोपे से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो धातु कौन सी शेष रही? धा धातु शेष रही। क्या शेष रहा? धा धातु शेष रही। उसके बाद आता है की, जो प्रत्यय है उपसर्गे दो की, ये सूत्र से आता है। अष्टाध्यायी का ये सूत्र ये कहता है कि यदि उपसर्ग पूर्वक
धा धातु से की प्रत्यय होता है, अर्थात धा धातु से पहले यदि कोई उपसर्ग होता है तो उस धा धातु से कौन सा प्रत्यय हो जाता है, की प्रत्यय हो जाता है। ये पाणिनि जी का सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो देखिए सम उपसर्ग डूधाए धातु और की प्रत्यय से संधि शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सम एक उपसर्ग है, धा धातु है और की क्या है, प्रत्यय है। तो जो की प्रत्यय है तो इस की प्रत्यय में भी शेष क्या रहता है, ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। क्यों शेष रहेगा ई, क्योंकि अभी अभी सूत्र बताया था कि लसक्व तद्दिते, वो क्या कहता है कि तद्दित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्दित प्रत्यय को छोड़ करके प्रत्यय के आदि में स्थित लय से तथा क्व का मतलब होता है कवर्ग, कवर्ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो इसकी प्रत्यय में कै की इत संज्ञा लसक तद्दिते से हो जाएगी और अतस्य लोपे से उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो शेष क्या रहेगा, ई। दूधाए धातु में डू की संज्ञा आदिरी टू डुए से और उस क्या हो जाएगा, उसका तस्य लोपे से लोप। यह की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से तस्य लोपे से उसका भी लोप। तो क्या बचा, सम उपसर्ग और धा धातु और ये बच रहा है ई। क्या बचा, ई। अब देखिए एक और पाणिनि जी का सूत्र आता है आतो लोपः इति च, आतो लोपः इति च। ये सूत्र क्या करता है, तो देखिए ये आतो लोप इति जो सूत्र है ये इस धा धातु के आकार का क्या कर देगा, लोप कर देगा। अर्थात ये सूत्र क्या करता है, आका लोप। क्या करता है, आका लोप हो जाएगा। लोप का मतलब अब ये आ नहीं दिखेगा, तो आतो लोप इति च सूत्र से क्या हो जाएगा, इस धा के आका लोप। तो क्या शेष रहेगा, से में, उसके बाद ध कैसा बचा, आधा, और उसके बाद क्या है, ई, ये बचा। अब यहाँ पर मो अनुस्वार एक सूत्र है, कौन सा है, मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। ये सूत्र कहता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन संधि में इस सूत्र को, तो ये कहता है कि पदांत मत्स्य अनुस्वार है शात हली, अर्थात यदि पद के अंत में मैं हो और मैं को अनुस्वार हो जाता है, कब हो जाता है, जब हल यानी व्यंजन वर्ण कहाँ हो, बाद में हो। तो देखिए पद के अंत में मैं है, उसके बाद व्यंजन वर्ण है, तो इस मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और ये आधे व्यंजन में ये स्वर मिल जाता है तो क्या बन जाएगा, मैं को अनुस्वार हो जाएगा तो संधि। यह शब्द क्या हो जाता है, हमारा सिद्ध हो जाता है। तो देखिए संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग डूधाए धातु की प्रत्यय, की प्रत्यय का अनुबंध लोप करेंगे तो ई शेष रहेगा, और डू धाए धातु का भी जब लोप करते हैं तो क्या शेष रहता है, धा शेष रहता है। और धा में जो आ है, ध में जो आ है, उस धा आ का आतो लोपे टीचे जो पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का सूत्र है उससे आकार का लोप हो जाएगा। तो ध आधा रहेगा और म अनुस्वार पदांत मैं को अनुस्वार कर देता है यदि व्यंजन वर्ण परे हो। तो इस प्रकार तो ये वाला जो संधि रूप है ये सिद्ध होता है। अब बात आती है ये वाला संधि रूप कैसे सिद्ध हुआ, तो यहाँ पर संधि शब्द कैसे सिद्ध हुआ। तो देखिए सम और ध और ई, इस स्थिति में एक और सूत्र आता है अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे, यई पर सवर्णे, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे। ये सूत्र कहता है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे कि इस जो मैं है, इस मैं को जो हमने अनुस्वार किया है उस अनुस्वार को हम ये, यही का मतलब होता है ये प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, ये प्रत्याहार। तो ये कहता है कि परसवर्ण हो जाता है, इस मैं को परसवर्ण आदेश हो जाएगा यदि ये प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। तो ये ध जो है ये प्रत्याहार का क्या है, वर्ण है। जब हम ये प्रत्याहार बनाते हैं तो ये क्या आता है, ध आता है। तो इस मैं को हमने अनुस्वार किया, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, अर्थात इसी वर्ग के पंचम वर्ण में यह बदल जाता है। तो ये मैं है जो कौन से वर्ग का है, पवर्ग का। तो प फ ब भ म कौन से वर्ग का है, प फ ब भ म। तो अब इस जो ये मैं है सम प्लस दी है, तो इस ध, सॉरी जो ये ध है, ध त थ द
ध, अर्थात ये अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, परसवर्ण, परसवर्ण संधि है। तो परसवर्ण का मतलब बाद वाले वर्ण के समान, तो बाद वाला वर्ण कौन सा है, ध है। तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, अर्थात यह प्रत्याहार का वर्ण यदि बाद में हो तो इस वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, अर्थात यह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। तो अनुस्वार के स्थान पर तो इस ध जो तय वर्ग का कौन सा वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, संधि रूप सिद्ध हो जाता है, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाएगा। तो ये वाला संधि रूप हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से दोनों संधि रूप है ये क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। जिस संधि शब्द की मैंने आपको उत्पत्ति बताई कि संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करते हैं तो संधि शब्द रूप सिद्ध होता है। तो इस पद में तो कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है, और इस पद में कौन सी संधि है, परसवर्ण संधि है। कौन सी संधि है, अनुस्वार परसवर्ण संधि, जो हल संधि के अंतर्गत आते हैं दोनों संधियां, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो संधि शब्द की उत्पत्ति आपने लिख ली। अब देखो, अब बात आती है कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं और संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, संधि की परिभाषा कि संधि किसे कहेंगे, संधि किसे कहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा की, कि संधि शब्द की उत्पत्ति तो हमने पढ़ ली, अब आती है बात परिभाषा कि संधि हम किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा है छोटी सी, वर्ण संधानम, वर्ण संधानाम संधि, वर्ण संधानाम संधि। ये संधि शब्द की क्या है, सॉरी संधि की क्या है, परिभाषा है। क्या है, परिभाषा। वर्ण संधानाम संधि, वर्ण संधानाम संधि, अर्थात वर्णों के संधान यानी मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए, वर्ण संधानाम संधि, ये परिभाषा कहती है कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परिभाषा हुई वर्ण संधानाम संधि, अर्थात वर्णों के संधान यानी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अब वो विकार क्या होगा, कहीं पर आगम होता है, कहीं पर आदेश होता है, कहीं पर लोप होता है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक परिभाषा और है, संस्कृत में लिखा रहा हूं कि द्वयो वर्णयो परस्परम मेलने यह विकार है, यह विकार है। समुत्पन्नो भवति सह संधि कथ्यते, संधि कथ्यते। ये संधि की परिभाषा है कि वर्ण संधानाम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने आपको लिखाई कि द्वयो वर्णयो परस्पर मेलने यह विकारः समुत्पन्नो भवति सह संधि कथ्यते।
अर्थात द्वयो वर्णयो, दो वर्णों के परस्परम मिलने, आपस में मिलने से यह विकार है, जो विकार समुत्पन्नो भवति, उत्पन्न होता है। अर्थात दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे और मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे रमा धन ईशः, रमा धन ईशः, तो यहाँ पर जब हम संधि करते हैं तो हमारा रूप क्या बनता है? संधि युक्त पद बनता है रमेशः। अर्थात ये आ है और ये ई है, तो आद और ई जब दोनों मिले तो क्या बना? ए विकार हुआ। क्या विकार हुआ? ए विकार हुआ। तो आ और ई जब दोनों वर्ण आपस में मिले तो दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हुआ ए, तो क्या बना हमारा संधि युक्त पद? रमेशः बना। तो दो वर्णों के परस्पर मिलने, आपस में मिलने से यह विकार है उत्पन्नो भवति, जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे। जैसे क प्लस स, क प्लस स या क धन से बराबर क्या बन जाता है? हमारा 6 बन जाता है। और 6 में जब अब ए जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा 6 हो जाता है। तो ये वर्ण भी आपस में मिल गए। वर्ण क्या हुए? आपस में मिल गए। तो अब कौन सी संधि हुई? कौन सी संधि हुई? तो संधि नहीं हुई। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर इन वर्णों का क्या हो गया? आपस में संयोग हो गया। क्या हो गया? संयोग, अर्थात आपस में जुड़ गए। तो ये भी एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर संधि नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है? संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को संधि कहते हैं। और जहाँ संधि नहीं होती है वहाँ क्या होता है? संयोग होता है। तो ये संधि की परिभाषा हुई। पहली परिभाषा वर्ण संधानाम संधि, दूसरी परिभाषा द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम यह विकार है समुत्पन्नो भवति सह संधि कथ्यते। तो दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि संधि किसे कहते हैं। तो वर्ण संधानाम संधि अर्थात वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे भी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि को हम और क्या नाम से जानते हैं या संधि को और क्या कहते हैं? तो पाणिनि जी के अनुसार संधि की परिभाषा क्या होती है? तो पाणिनि जी ने संधि की परिभाषा बताई है, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। पाणिनि जी के अनुसार ये परिभाषा बताई गई है, यह सूत्र है कि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात हम संधि को संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता। संधे अपर नामः किम? तो संधे अपर नामः संहिता। संधि का अपर नाम, अपर का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। क्या है? संहिता। संधे अपर नाम है किम? तो संधे अपर नाम है संहिता। अब ये संहिता क्या होती है? तो संधि की परिभाषा हमने पढ़ी, उसके बाद पाणिनि जी के अनुसार ये बताया गया कि परः सन्निकर्षः संहिता। इसका अर्थ होता है कि वर्णों की अत्यधिक समीपता और सन्निकटता को संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं। अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता और सन्निकटता को क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। पाणिनि जी के अनुसार, किसके अनुसार है ये? पाणिनि जी के अनुसार।
पाणिनि के अनुसार संधि की परिभाषा ये बताई गई है कि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता या सन्निकटता को क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। तो संहिता कहते हैं। और संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता है। तो संहिता जो होती है वो वर्णों में आपस में मिलकर के जब विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम संधि कहते हैं, और संधि को ही हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो संहिता किसे कहेंगे? तो वर्णों की अत्यधिक समीपता, अर्थात वर्ण आपस में मिलते हो, अत्यधिक समीप हो। सन्निकटता को ही हम क्या कहेंगे? संधि, अर्थात स्वर वर्ण को स्वर के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ और व्यंजन का स्वर वर्ण के साथ जब मेल होता है तो उस मेल के अनुसार जो विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार को हम संधि या संहिता कहते हैं। तो ये संधि की 2-3 परिभाषा मैंने आपको बताई कि वर्ण संधानम संधि और द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनम यह विकार है समुत्पन्नो भवति सह संधि। और तीसरी परिभाषा है जो पाणिनि के अनुसार है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता या सन्निकटता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और संहिता को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये संधि शब्द की परिभाषा हुई। अब बात आती है कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के भेद